थोड़ा सा जान लेते हैं कि चातुर्मास क्या है। क्या है चातुर्मास? कल गुड्डी मैया से भी आपने श्रवण किया था। आज कुछ अपने दिल की बात मैं भी बता देती हूँ। 4 महीने तक साधु साध्वी एक ही स्थान पर रहते हैं। 4 महीने तक सभी साधु साध्वी एक ही स्थान पर रहते हैं, यानी विहार यात्रा को विराम लग जाता है। सावन, भादो, आसोज और कार्तिक का मास, ये 4 महीने, क्योंकि ये 4 महीने वर्षा ऋतु के हैं। अभी तो मौसम थोड़ा बदलता जा रहा है। सब चीज़ों में जो भी प्रकृति की चीज़ें थी उत्कृष्ट रूप में वो घटती चली जा रही हैं, क्योंकि पंचम काल का प्रभाव दिखने लगा है। जैसे जैसे आगम की वाणी है, प्रभु की वाणी है कि जब ये पंचम काल अपने चरम पर पहुँचेगा तो सारी प्रकृति में उथल पुथल मच जाएगी। जीवन जीने के जो संसाधन है वो लुप्त होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। दुख, तकलीफें, कष्ट बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इन 4 महीनों में साधु साध्वी पद यात्रा इसलिए नहीं करते कि उनका आत्म संयम, निजी संयम, दोष, मर्यादा उनसे बचाव हो सके। क्योंकि जो पहले समय में ये जो समाचारी चल रही है, ये उस समय की चल रही है चातुर्मास व्यवस्था की, कि पहले समय में सारे रास्ते कच्चे होते थे और जो चातुर्मास होते थे वो शहर से बाहर उद्यान में, बाग में कोई चैताल्य बना होता था, वहां पर चातुर्मास किए जाते थे। तो वहाँ वर्षा के प्रभाव से सारे जो मार्ग थे वो अवरुद्ध हो जाते थे, पानी खड़ा हो जाता था, निकोद, काई, लीलन, फूलन, पेड़ पौधे उग जाते थे और सारे रास्ते, जो जैन साधु किसी भी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना, पूर्णतः अहिंसा धर्म का पालन करना, तो उसी को देखते हुए, यानी सड़कें नहीं थी, जीव पैदा हो जाते थे, जीवों की उत्पत्ति, तो उन 4 महीनों के लिए चातुर्मास की व्यवस्था बनी थी। आज कुछ कुछ जगह इस व्यवस्थाओं में अंतर आ गया है, चेंज हो गई है। जैसे कहीं कहीं भी 2 जगह का ही, कुछ साधु संत ऐसे हैं कि अभी 2 महीने का ही चातुर्मास करते हैं और 2 महीने के बाद वो अन्यत्र विहार कर जाते हैं। लेकिन ये जो विधान बनाया 4 महीने का कि एक ही जगह पर ठहरना है, तो इसके पीछे हमारे आचार्यों ने उस प्राचीन परंपरा को ही फॉलो किया है। तो उसमें एक बात और आती है कि चातुर्मास में हरी सब्जियां खाने के लिए मना किया जाता है, नियम कराया जाता है, पचखान कराया जाता है। इसके 2 कारण हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि महाराज साहब, क्या चातुर्मास का जो आप लोग इतनी प्रेरणा देते हैं, धर्म ध्यान करो, चातुर्मास में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्या इसका मन पे और शरीर पे कुछ प्रभाव पड़ता है? साइंटिफिक वे से समझने की बात है कि क्या चातुर्मास का हमारे शरीर पर और मन पर प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर भी और मन पर भी। आज से हजारों वर्ष पहले जो हमारी संस्कृति थी उसमें आप देखेंगे कि वहां कोई भी दवा नहीं थी, इवन कि आयुर्वेदा भी नहीं था 1000 साल पहले। एलोपैथी तो अभी कितने साल से चली है, एलोपैथी, होम्योपैथी, ये कब से इसका मतलब ये कब प्रोडक्ट हुई है? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, क्या उस समय लोग बीमार नहीं होते थे? हजारों साल पहले, 200 साल पहले ही ये चीजें हमारे सामने आई हैं, जो भी ये एलोपैथी दवा आदि, और आयुर्वेदा उससे थोड़ा पुराना होगा। क्या उस समय लोग बीमार नहीं होते थे?
उस समय लोग बीमार नहीं होते थे क्योंकि उनका आहार संयम था। आहार संयम समझ गए ना? खाने की मर्यादा थी, भोजन की मर्यादा। परमात्मा प्रभु महावीर ने आहार संयम को बहुत बड़ा महत्व दिया है। आहार का हमारे शरीर और मन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा। तो चातुर्मास में ये जो 4 महीने हैं, ये आध्यात्मिक सीजन है। क्या है चौमासा? एक आध्यात्मिक सीजन है। जैसे आपके लुधियाना में सीजन चलता है ना वूलन का, तो अगर वो सीजन अच्छा लग जाए तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर किसी का ये चातुर्मास का आध्यात्मिक सीजन अच्छा हो जाए ना, तो बाकी के जो 8 महीने हैं ना, वो आपको अनंत ऊर्जा दे सकते हैं। आप इतने स्वस्थ, इतने अच्छे मनोबल, आपका आत्म शक्ति का जागरण इतना अच्छे से हो सकता है। तो उसके लिए लेकिन प्रभु कहते हैं कि जागरण बहुत जरूरी, अवेयरनेस। चातुर्मास मतलब जागरण, अवेयरनेस, मर्यादा, सजगता के साथ अगर आप 4 महीने का जीवन जीते हैं तो आपके पास बीमारी नहीं आएगी। आज इंसान बीमारी के लिए तो फिर भी जागरूक हो जाएगा कि मेरे शरीर पर किसी चीज का दुष्प्रभाव ना हो, और डॉक्टर आपको बता दें कि आपको भोजन में ये चीज लेनी है तो आप फटाफट उसको फॉलो, और गुरुजी बताते हैं तो, संत बताते हैं तो, फोकट में बताते हैं ना, वो पैसा लेके डॉक्टर आपकी बीमारी का। अगर आप परमात्मा के डॉक्टर की बातों पर विश्वास कर लेंगे तो जीवन में बीमारी नहीं आएगी। तो इन 4 महीनों में पहले के लोग इतने सजग रहते थे भोजन के लिए, यहाँ तक कि जो ग्रहण लगता था ना, तो ग्रहण में भी बताया जाता था कि ये चीज नहीं खाने, और उस समय सिंपल एक ही बात समझाई जाती थी कि पाप लगेगा ये। और लोग इतना सरल होते थे, इतने सीधे होते थे। और आज के लोग क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल लॉजिक बताओ, पाप क्या, उसको मानने को तैयार नहीं। पहले इतने सीधे सिंपल लोग होते थे, उनको कह दिया भाई ये खाने में पाप लगेगा। बच्चों को भी कह दिया ना, बेटा ये काम मत करना, पाप लगेगा, तो बच्चे मान जाते थे। और आज के बच्चे क्या कहते हैं? पाप क्या है, पहले हमें सामने प्रूव करके बताओ पाप क्या है। तो इसलिए ये चातुर्मास के अनुसार अगर आप देखा जाए, जो हमारी भारत की संस्कृति है, आयुर्वेद विज्ञान के हिसाब से जो चातुर्मास के 4 महीने हैं, अगर इसमें आप अपने भोजन को सुधार लेते हैं, अगर आप भोजन का संयम रख लेते हैं, इस चातुर्मास की एक मैं ये प्रेरणा आपको देना चाहती हूँ, जितनी तरह के ज़्यादा पदार्थ खाओगे उतने ही ज़्यादा बीमार हो जाओगे। उसके लिए परमात्मा ने कहा है द्रव्य संयम। क्या द्रव आप कितने लगाते हो? आपने सुना होगा अक्सर संतों से। तो आज आप द्रव्य की मर्यादा करके जाना। द्रव्य समझ गए ना? एक पानी को छोड़कर जो भी चीज़ें आप खा रहे हो वो द्रव है। आप किसी के घर गए, 10 तरह की प्लेट सजाई हुई, आपने सब में इतना इतना चखा, कितने द्रव्यों का आपको दोष लग गया, कितने पदार्थों का। अगर आप अपने जीवन में मर्यादा कर लो कि मुझे 20 द्रव्य लगाने हैं, 25 द्रव्य लगाने हैं, 18 द्रव्य लगाने हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 रख लो, तो उससे ज़्यादा मैंने उस मर्यादा को पार नहीं करना। अगर चातुर्मास में ये विवेक आ जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। चातुर्मास में कुछ त्योहार भी आते हैं, उन त्योहारों में भी अगर आप अपने जीवन में मर्यादा रखते हैं तो ये चातुर्मास की बहुत बड़ी आपकी साधना हो सकती है। द्रव्य की साधना करनी है, सामायिक की साधना करनी है, रात्रि भोजन ना करने की ये साधना करनी है। इससे आपका आत्मबल, और क्या, जिनका माइंड पर कंट्रोल नहीं है उनको ओम ह्रीं अरहम श्री सुमति नाथाय नमः, क्या, सुमति, अच्छी मति जो देने वाले हैं, ओम ह्रीं अरहम श्री सुमति नाथ भगवान का जाप करना चाहिए, जिनका अपने माइंड पर कंट्रोल
नहीं है। कहते हैं कि जिनका मन कंट्रोल में आ जाता है, अगर उसको रोग आता है ना, तो उस रोग से वो जीत जाता है। जिसका मन उसका कहना मानना शुरू कर देता है। अभी हमारा मन हमारा कहना नहीं मानता। मैं बड़े बड़े कुछ ऐसे महापुरुषों को, ऐसे योगियों को देखती हूँ कि उनके पास बीमारी आती है और लेकिन वो बीमारी उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि उनका अपने मन पर बहुत बड़ा कंट्रोल है, यानी मन को जीता हुआ है। और परमात्मा ने तो कहा है कि एगे जिया जिया पंच, है ना। ये इतना बड़ा सूत्र दिया, एगे जिया, एक जीत लो, किसको? मन को। 5 अपने आप ही जीते जाएंगे, ये 5 इंद्रियां। क्योंकि जब मन, तुमने अपने मन को अपना बना लिया है, अभी ये हमारा अपना नहीं है, ये बाहर का है, बाहर की चीजें देखता है उसी को लेने के लिए। तो इस चातुर्मास की आराधना में देखो, जो हमारे महापुरुष कहते हैं कि चातुर्मास में भूमि पे शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जितना आप भूमि पर शयन करेंगे उतना ही आप ऊर्जावान बनेंगे। जितना आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे उतनी ही आपके अंदर ऊर्जा शक्ति आती चली जाएगी। जिसके पास जितनी ज्यादा भोग वासना की इच्छा है, जितने ज्यादा कोई भोग भोगता है, उसको जॉइंट पेन ज्यादा होती है। आयुर्वेदा कहता है कि जो जितना ज्यादा भोग में रहता है उसके उतने ही ज्यादा जोड़ों में दर्द रहता है। जो जितना ज्यादा क्रोधी होगा उसको बीपी की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जो जितना ज्यादा लोभी होगा उसको डायबिटीज होने की संभावना है। लोभ, ये मेरी बात नहीं है, मैंने कुछ स्टडी कर रही थी, वहां मैंने जब इसको पढ़ा, किसी ने अपनी रिसर्च के हिसाब से ये चीजें हमारे सामने दी। जिसके अंदर जितनी ज्यादा ईर्ष्या का भाव है उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना है। जिसके पास जितना ज्यादा अहंकार है, जितने ज्यादा ईगो है, उसको साइको प्रॉब्लम होने की संभावनाएं है, यानी दिमाग की परेशानियां। मेरी बात समझ आ रही है ना आप सबको, कि ये चीजें हमारे जीवन को कितना खराब करती हैं। तो चातुर्मास यही आध्यात्मिक सीजन है। और एक बात और आई, आज ही आप सब अपने घर की शिखर पर नवकार मंत्र का ध्वज लगाना। जितना वो ध्वज लहराएगा, उस छत के नीचे जो लोग रहेंगे उनको डिप्रेशन नहीं होगा। उसमें 5 रंग है, वो ध्वजा लहरा रही। इतना प्रभाव है इन चीजों का जिसको आज का इंसान मानने को तैयार नहीं। आप अपने घर के शिखर पर अगर नमोकार महामंत्र का ध्वज लहराते हैं, लगाते हैं, तो जैसे जैसे वो ध्वजा लहराएगी ऐसे ही आपका जीवन भी लहराएगा। ये तो कोई मुश्किल नहीं है। उस घर में रहने वाले को एक तो पता चलेगा सबको कि ये जैन का ध्वज लगेगा 5 कलर का, और दूसरा कि जो छत के नीचे रहेंगे उनको डिप्रेशन। कितना आसान है ये करना। अब दूसरा हमारे क्वेश्चन है कि हम सब साधु संत कहते हैं, सभी कहते हैं कि भाई देखो, तुम मतलब हरी सब्जियां मत खाओ चातुर्मास में। चातुर्मास के जो 4 महीने हैं, पहला महीना कौन सा है? कौन सा है? सावन का महीना। सावन के महीने में बरसात ज्यादा होती है, पानी खड़ा होता है, दूषित हो जाता है। उस पानी में जो सब्जियां, पत्तेदार जो सब्जियां उगती हैं, उन सब्जियों में वो दूषित पानी का प्रभाव जाता है। उसको खाने से आपको चर्म रोग भी हो सकता है। और दूसरा,
अहिंसा की दृष्टि से जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें उसी रंग के कृमि यानी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पत्ता है ना, वैसे ही हरे रंग के जीव जो नजर नहीं आते, अगर आप उनको खाएंगे, एक तो हिंसा, दूसरा आपका शरीर रोगी हो जाएगा। यानी सावन के महीने में आपको पत्तेदार सब्जियों का त्याग, साइंस साथ साथ चल रही है धर्म के साथ, क्या हिंसा के साथ साथ उसका प्रभाव तो होता है। एक आप हरी पत्तियां खाएंगे, उसके अंदर वैसे ही रंग के कीड़े, छोटे छोटे जीव जो हमारी आंखों से भी नजर नहीं आते, वो जीव पैदा हो जाते उन पत्तों के ही रंग के। तो उसको खाना छोड़ना चाहिए। अगर हम हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन नहीं करते तो इससे हमारा शरीर क्या होगा, हमें चर्म रोग नहीं होगा। जो स्किन की प्रॉब्लम्स है ना, इसमें आज विवेक नहीं रखते लोग। यानी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं हो गई। और दूसरा महीना आता है भादों का महीना, और इसका एक और लॉजिक है जो मैं आपको बता देती हूं कि जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उसमें पानी ज्यादा होता है ना। और जिस समय ये सावन का महीना है, सूर्य बहुत कम निकलता है, बरसात होती है, तो जो हमारा जठरा अग्नि है, हमारे दो शरीर है, तेजस और कार्बन, जिसको हम कहते हैं हमारा तेजस शरीर, जो भोजन को पचाने के लिए काम करता है, जिसको कहते हैं हम जठरा अग्नि। तो वो जठरा अग्नि हमारी मंद पड़ जाती है। पत्तेदार सब्जियां पानी वाली हैं, वो हमारी जठरा अग्नि मंद पड़ने के कारण हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कमजोर, वीक हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो उसके कारण भी बीमारियां आ जाती हैं। यानी चातुर्मास में, सावन के इस महीने में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। 2 समय भोजन भी सफिशिएंट है। वैसे तो एक समय भोजन करना चाहिए, लेकिन एक समय ना सही तो कम से कम 2 समय भोजन बहुत है। और रात्रि भोजन का तो पूर्णतः त्याग करना ही चाहिए। ठीक है, आपको नहीं चलता, कोई दवा लेनी है, तो पानी दूध का कुछ आगार आप रख सकते हैं, पर अन्न और सब्जी का आपको त्याग। कितना परमात्मा का ये धर्म, प्रभु महावीर की ये साइंस कितनी ज्यादा आज के विज्ञान को भी फेल कर रही है। इतने बड़े साइंटिस्ट थे प्रभु महावीर। तो इसलिए आप प्रतिज्ञा करके जाना, ये मैं प्रवचन नहीं दे रही आपको, ये कोई व्याख्यान और प्रवचन नहीं है, ये एक सत्य का दर्शन है जो हमारे लिए एक सद्गृहस्थ, एक श्रावक, एक जैन, कम से कम उसको तो समझ आ सकती है ये बात कि हमें हमारा धर्म भी हो जाएगा और हमारा स्वास्थ्य भी बच जाएगा, हमारा मन भी अच्छा हो जाएगा, तन भी अच्छा हो जाएगा, आत्म शक्ति का जागरण भी हो जाएगा। जितना तुम त्याग करते हो उतनी तुम्हारी आत्मा बलवान होती है। जितना तुम पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करते हो उतनी ही आत्मा पतित होती है, उतनी ही आत्मा बोझिल होती है, उतनी ही आत्मा तकलीफ में आ जाती है। जैन धर्म टोटली आत्मा का धर्म है, 100% आत्मा का धर्म है। और उस आत्मा की शक्ति, उसकी आज तक हमने मुलाकात ही नहीं की है। ये समय चलेगा, आपके समक्ष आएगा। तो दूसरा महीना आता है भादों का। भादों के महीने में दही नहीं खाना। कितने जैन लोग कहते हैं कि महाराज साहब, हम तो कोई सिगरेट नहीं पीते, कोई ड्रिंक नहीं करते, फिर भी लीवर फैटी है। क्या? फिर भी लीवर फैटी है। यानी जो भादों के महीने में दही का सेवन करता है उसका फैटी लीवर हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा है विज्ञ का त्याग करो। क्या? विज्ञ, 5 विज्ञ आते हैं ना, जिसमें दूध, दही, तेल, घी, मक्खन, ये चीजें आती हैं, शहद, महाविज्ञ।
उसका त्याग करना चाहिए। ये आपकी आत्मा को शक्तिशाली, जो नियम है ना, ये जो त्याग है, ये आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। और दूसरा बेनिफिट आपका ही है। शरीर क्या रहेगा? तो भादों के महीने में सभी ने क्या त्याग करना है? अभी सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना, शरीर स्वास्थ्य के लिए वो, क्योंकि आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसका त्याग करना चाहिए। और तीसरा महीना आता है सावन भादो आसोस। आसोस के महीने में दूध नहीं पीना। क्या? वैसे तो आजकल दूध तो पैसे पीने के लायक ही नहीं है, एक हमारी मानसिकता ही बनी हुई है, लेकिन फिर भी आसोस के महीने में दूध का त्याग रखना, उससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये महीनों का प्रभाव है। आयुर्वेद विज्ञान के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो पूरे 12-12 महीने की लिस्ट निकाली हुई है कि कौन से महीने में क्या खाना चाहिए, कौन से महीने में क्या खाना चाहिए। कार्तिक का जो महीना है उसमें द्विदल, यानी जिसके 2 टुकड़े, 2 दाल जिसके 2 दल हो जाए, द्विदल, वो द्विदल का त्याग करना चाहिए। जैसे छोले हैं, राजमा है, यानी जिसके भी 2 दल बन जाते हैं, ऐसी दाल, उससे आपके ये जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन में आपको मजबूत है तो पानी विनाश का कारण नहीं बनेगा। तो ये चातुर्मास एक मंगलकारी व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने, आचार्यों ने बैठकर ये मंगलकारी व्यवस्था हमें दी है। और पहले का समय तो ऐसा भी था, सारा जो भी कुछ सिस्टम चलता था किसानों के ऊपर डिपेंड करता था, है ना, किसानों के ऊपर पूरी दुनिया चलती थी। तो ये 4 महीने ऐसे होते थे कि किसानों के पास भी कोई काम नहीं होता था। वर्षावास में वो ज़्यादा से ज़्यादा संत समागम करते थे, सत्संग करते थे, संतों के समागम में आते थे। लेकिन आज इंसान क्या कहता है? टाइम पास करने के लिए मोबाइल तो चला लेता है, लेकिन टाइम का सदुपयोग करने के लिए जिनवाणी सुनना उसे पसंद नहीं है। मैं टाइम पास कर रहा था, आज टाइम पास ही नहीं हो रहा। इन चीज़ों से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये चातुर्मास की व्यवस्था है। तो ये मंगल में चातुर्मास, इस मंगल में आराधना से हम सभी ने जुड़ना है। ये है चातुर्मास। और ऐसे होता है चातुर्मास, ऐसे है चातुर्मास की परिभाषा। अध्यात्म शक्ति का सभी ने वर्धन करना है।